दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। स्टेट बैंक ने राम मंदिर चोरी कांड में 3 महीने पहले ही कर दिया था बहुत बड़ा खुलासा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SBI ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसमें, ये SBI को समझ में आ गया था और इसलिए SBI ने शक भी जताया था। इसीलिए स्टेट बैंक ने 3 महीने पहले दान राशि गिनने वाले कर्मचारियों को बदलने की रिक्वेस्ट भी की थी। खबर देखिए, आपके स्क्रीन पर बनी बनाई खबर नहीं बतला रही हूं। राम मंदिर केस में नया खुलासा। स्टेट बैंक ने 3 महीने पहले दान राशि गिनने वाले कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं बदला। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट। इस मुहावरे को तो भाजपाई भक्तों ने, जिन्होंने भी चंदा चोरी किया है, उन्होंने वाकई सच साबित कर दिया। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही शर्म आ रही है कि जिस राम मंदिर के नाम पर, जिस भगवान श्री राम पर भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब एक छत्र होने का दावा ठोकती है दोनों जगह पर, यानी डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और यूपी में, उसके बावजूद भी इस तरीके की चोरी अगर होती है, जमीन में अगर घोटाला किया जाता है, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की जो चोरी के मामले सामने आए, उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर आई है कि यह घोटाला सामने आने से करीब 3 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने मंदिर में दान राशि की गणना, यानी दान राशि, चंदा राशि की जो गिनती है, वो गिनने वाले कर्मचारियों को लेकर के चिंता जताई थी। बताया जाता है कि SBI ने दान में मिलने वाली राशि और कीमती सामान के रखरखाव में गड़बड़ी का शक जताया था 3 महीने पहले ही। उसने मंदिर के दान पात्र में एकत्रित होने वाली रकम गिनने वाले कर्मचारियों को बदलने की रिक्वेस्ट की थी, सिफारिश की थी। हालांकि आरोप है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों के दखल देने से ये कदम नहीं उठाया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी का जो मामला है, उसमें ये नया खुलासा है और बहुत बड़ा खुलासा है। ये घोटाला, अब सोचिए, मतलब 3 महीने पहले ही SBI ने शक जता दिया था कि ये दान राशि गिनने वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कर रहे हैं। जो चंदा आ रहा है, जो चंदा दिया जा रहा है, उसे गिनने वाले, वो राशि गिनने वाले कुछ ना कुछ झोल तो जरूर कर रहे हैं। सामान के रखरखाव वाले जो है, वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। ये शक बहुत बहुत पहले ही SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जताया था। उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों के दखलंदाजी के चलते उन्हें नहीं बदलाया गया। यानी जो कर्मचारी थे, उनको मतलब उन्हें बदलकर कोई दूसरे कर्मचारी को लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब SBI को शक हो रही थी, लेकिन बस सरकार को किसी भी चीज का कोई भनक नहीं लगा, सरकार को कुछ पता नहीं चला। चढ़ावे की राशि गिनने वाले कर्मचारियों को स्टेट बैंक ने एक, आप कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए काम पर रखा था। उन्हें 12,000 से 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा था। खबर है कि स्टेट बैंक के कहने पर एजेंसी ने उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने ये बदलाव नहीं होने दिया। अब जाहिर सी बात है, 15-16 हजार में जो कर्मचारी वहां पर राशि गिन रहे थे, उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, अगर पीछे कोई बिग बॉस ना हो, कि वो वहां से चोरी कर ले। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से ये सवाल भी पूछा कि गिनती की प्रक्रिया के लिए बैंक के पक्के कर्मचारियों के बजाय आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये कोई नई बात थोड़ी है। अभी जितने भी हमारे आप कह सकते हैं ना कि सरकारी बैंक हैं, उसमें 20 to 30% लोग, मतलब थर्ड पार्टी के पेरोल पर काम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट एंट्री सरकारी बैंकों में नहीं हो रही है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मंदिर की धनराशि गिनने के लिए जो परमानेंट कर्मचारी है, उन्हें कैसे लगाया जाएगा, वहां भी तो आउटसोर्सिंग की जाएगी ना, और वही हुआ।
जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर पवन खेड़ा ने, कांग्रेस नेता आप जानते हैं, राज्यसभा के सांसद भी बन गए, पवन खेड़ा ने भी दावा किया है कि एसबीआई ने महीनों पहले नगद राशि गिनने वाले कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सवाल उठाया, चेतावनी उन्होंने दी, उसके बावजूद भी उन्हें क्यों नहीं बदलाया, मतलब वो क्यों नहीं बदले गए। और उनको बदलने की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो कौन थे ट्रस्ट में जिन्होंने दखलंदाजी दे करके इसे रोक दिया। उन्हें ट्रांसफर या उन्हें बदल देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उन पर किसने रोक लगाई। पवन खेड़ा ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3 महीने पहले स्टेट बैंक ने सिफारिश की थी कि गणना केंद्र पर तैनात लोगों को हटा दिया जाए। उन्हें कौन आखिर बचा रहा है। खेड़ा ने कहा कि अयोध्या का मामला बड़ी गड़बड़ियों की सिर्फ शुरुआत हो सकती है। जांच अधिकारियों ने दोस्तों अब तक 6 आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए नगद और विदेशी मुद्रा बरामद की है। अब सबका आरोप है, विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है, ये जाहिर सी बात है कि 200 करोड़ से अधिक की दान राशि का गबन किया गया है। अभी तक 80 लाख ही सिर्फ उसमें से बरामद किए गए। 6 की गिरफ्तारी हुई। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जांच यहीं पर क्यों रुकी हुई है। जांच इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। आखिर जो बिग बॉस है वो कब पकड़े जाएंगे। किसने एसबीआई के कहने पर भी जब प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो दान राशि गिनने वाले कर्मचारियों की ट्रांसफर या उन्हें हटाने से किसने रोका। इस प्रोसेस पर किसने रोक लगाई, ये जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खुलासे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।